खान साहब से भी मिल सकते हैं या उनको शामिल होने की दावत दे सकते हैं? देखिए, हर चीज़ बावकार अंदाज से हो, इसमें कोई शक नहीं है कि 10, 12, 13 साल हम एक दूसरे के बड़े मुकाबिल रहे हैं और हमारे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और उनको अगर दूर किया जाता है तो हम सियासी लोग हैं, मुज़ाकरात से भी इनकार नहीं करेंगे, और मुज़ाकरात के लिए अगर माहौल बनता है तो उसकी भी हौसला अफजाई करेंगे। हम कोई मुस्तकिल झगड़े और जंग और तलखियाँ उसको बाकी रखना न मुल्क के मफाद में समझते हैं, न हमारी सोसाइटी के मफाद में है। आपकी तरफ से इमरान खान के लिए जी, आपकी तरफ से सर ओपन है इमरान खान के लिए, सर ये ज़रा वाज़ेह कीजिएगा। क्या? कोई अगर आपको ज़रूरत पड़ती है या आप हज़रत, तो मेरे पास उनके 2 वफूद आए हैं, उसके बावजूद उनके लोग जो हैं वो मुझे मुसलसल मिल रहे हैं, चाहे ऑफ द रिकॉर्ड मिल रहे हैं या मीडिया के सामने मिल रहे हैं, तो मिलते हैं, और यही गुफ्तगू चल रही है कि हम किस तरह आपस की जो तहफ़्फ़ुज़ात है उनको दूर करने के लिए माहौल बनाएं। मौलाना साहब, एक है कि आपका जो भी मौक़िफ़ होता है वो बड़ा तहरीक चलाने जा रहे हैं धांधली के खिलाफ, क्या आपने जो अफगानिस्तान के खिलाफ एक आवाज़ उठाई कि अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, ये इसका निशाना बनाया गया आपको जो इलेक्शन हराया गया जिसके खिलाफ आप तहरीक भी चलाने जा रहे हैं? ये तो तज्ज़िया करना पड़ता है। क्या अफ़गानिस्तान में अमारत इस्लामिया अमेरिका के लिए वाकई काबिल कबूल है? मैं समझता हूँ कि वो हर कीमत पर उनको कमज़ोर करने में दिलचस्पी रखते हैं, और कमज़ोर करने के लिए उनके पास पाकिस्तान जैसा मुफीद टूल और नहीं है। इसी तरीके से अगर हम हमास की बात करते हैं, अमेरिका और मगरब की नज़र में वो एक दहशतगर्द तंजीम है। अमारत इस्लामिया भी अभी तक उनके नज़दीक दहशतगर्द तंजीम है, अभी वो ब्लैक लिस्ट से नहीं निकले हैं जी। अब जब मैं उनके पास जाऊंगा और पाकिस्तान के ताल्लुकात की बेहतरी के लिए जाऊंगा, या मैं जाऊंगा और फ़िलिस्तीन के साथ यकजहती के लिए मैं जाऊंगा, तो ये उनकी जो खारजा पॉलिसी है वो उसके बिल्कुल मुतसादिम है। तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की सियासत पर जब अमेरिका असरानंदाज होगा तो ये चीज़ें जो हैं आप उसका तज्ज़िया करें कि क्या हमें नुकसान पहुँचाने में उनका बेनिफिट है या नहीं। मौलाना साहब, हुकूमत भी ग्रैंड डायलॉग की बात कर रही है, राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं कि इमरान खान को रिहा होना चाहिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी यही चाहते हैं। तो अगर हुकूमत ग्रैंड डायलॉग को आगे बढ़ाती है तो आप उसका हिस्सा बनेंगे या सिर्फ तहरीक इंसाफ से बात करेंगे? देखिए, इस पे ज़रा वक्त का इंतज़ार करना चाहिए, हर बात वक्त से पहले कहना ज़रा मुनासिब नहीं मौलाना होता। साहब, जैसे भी आपने फरमाया कि 10-12 साल की तलखियाँ थी और अब आप सियासी तौर पे कह रहे हैं कि सियासी लोग दरवाजे खुले रखते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा पिछले 7-8 सालों में आपकी तरफ से जो इल्ज़ाम होता था वो था कि ये यहूदी लॉबी है। तो जब ये सियासी तलखियाँ ख़त्म होंगी तो आप उनको यहूदी लॉबी से दोबारा मुसलमान लॉबी में कैसे लेके आएंगे? एक बात ज़हन में रखें, अगर हमने बरसग़ीर की सियासत में किसी को अंग्रेज़ का एजेंट कहा है या हमने आलमी सतह पर किसी को अमरीकी एजेंट कहा है, तो ये उन्वान है, ये उन्वान है, एक गाली नहीं है। मतलब यह है कि जो आलमी सतह पर एक वर्ल्ड वाइड जो इकनॉमिक नेटवर्क है और उसके ऊपर जो जूश का एक बारादस्ती है, जब मैं देखूंगा कि मेरे मुल्क को भी उस नेटवर्क के अंदर डाला जा रहा है और यहाँ पर मैं सूद के ख़ात्मे की बात करता हूँ और मैं मुकम्मल सतह पर आलमी सतह पर सूदी निज़ाम के अंदर जा रहा हूँ, उनकी मईशत के उसूलों के मुताबिक चलूँगा, तो इससे मेरा इख्तिलाफ होगा। अब इस इख्तिलाफ का उन्वान अगर ये है कि यहूदी एजेंट, तो इसको गाली क्यों कहा गया? उसको संजीदगी से लेना चाहिए था, मुझसे पूछना चाहिए था कि आप ये बात क्यों कह रहे हैं। अगर मैं कहता हूँ कि कादियानियों को दोबारा मुस्लिम स्टेटस पाकिस्तान में देना ये मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बजाय इसके कि आप मुझे उसके बदले में गालियाँ दें, आप मुझे मुतमईन करें मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, मेरे पीछे कुछ लोग हैं, उनकी एक सोच है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैं उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में मगरबी तहज़ीब को फ़रोग़ दिया जा रहा है और हमारी इस्लामी और मशरक़ी तहज़ीब जो है उसका ख़ात्मा किया जा रहा है, इसके बदले में गाली देने की बजाय मुझसे पूछा जाए, मुझसे बात की जाए। सियासतदान का काम यही होता है। अगर मैंने आपके ऊपर कोई एतराज़ किया है या आपके साथ मैंने कोई एक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप कहें फजल रहमान ये बात आप क्यों कर रहे हैं मुझे, ताकि जब मैं आपके सामने अपनी बात रखूँ तो आप यहाँ मुझे मुतमईन कर सकें इस बात पर कि मेरा एजेंडा नहीं है, या ये कि ये मेरा एजेंडा है और आपके मुफाद के लिए है। कुछ तो करना पड़ेगा ना जी। तो ये चीज़ें जो है इनको सियासी तौर पर हम ले रहे हैं, और आज जब उनके लोग आए हैं,
अगर ये लोग 12 साल पहले भी आते तब भी मेरा यही एटीट्यूड होता, और अगर आज आए हैं तब भी मेरा वही एटीट्यूड। बहुत शुक्रिया। अदालती निज़ाम जो है वो इस वक्त जो चल रहा है, आप अदालतों में नहीं गए, पीटीआई अदालतों में गई है। आप समझते हैं कि अब ज़िमनी इलेक्शन भी हो रहे हैं और आप एक अवामी जो है अवाम से राब्ते में हैं, तो आप समझते हैं कि अदालती निज़ाम में कोई इंसाफ मिलेगा जो लोग अदालत में गए हुए हैं इलेक्शन के खिलाफ? हज़रत, हमारे यहाँ सारी चीज़ें शख्सियात के गिर्द घूमती हैं। किसी महकमे में एक अच्छा अफसर आ गया, उसने 2-3 साल उस महकमे में गुजारे और अच्छी कारकर्दगी दिखाई, वो कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। कोई मिनिस्टर अच्छा आ गया, एक पार्टी का मिनिस्टर है, बहुत दयानतदार आदमी है, उसने अच्छी कारकर्दगी दिखा दी, हम कहते हैं ज़बरदस्त हो गया, मेरी हुकूमत में देखो आपने क्या देखा जी। ये सब आर्जी होते हैं जी। अदालत भी, एक जज आता है, वो अपनी कारकर्दगी दिखाता है, हम उसकी तारीफ़ करते हैं, इसका माना ये नहीं कि अदलिया ठीक हो गई है, वो जज ठीक है। मजमूई तौर पर हमें देखना है कि क्या हमारी अदलिया काबिल एतमाद है, क्या आपकी अदलिया अदालत उज़्मा, उसका कोई एक फ़ैसला दुनिया की दूसरी दुनिया में जब वकील पेश होते हैं जजों के सामने अपने मुल्कों में, क्या आपके मुल्क की अदालत का कोई फ़ैसला बतौर नज़ीर मिसाल पेश किया जाता है? ये भी देखना चाहिए ना जी। तो अगर पाकिस्तान के फ़ैसले और अदालतों के फ़ैसले दुनिया में किसी कोर्ट में बतौर नज़ीर पेश नहीं किए जाते, तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि मजबूरी तौर पर हमारे इदारे कितने गिर चुके हैं और अपना एतमाद खो चुके हैं।